को बुला जाइए। मोदी जी को राधा मोहन सिंह धोखा दिए हैं तो हम लोग को छोड़ देंगे? जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको धोखा दे दिया, पूरा अखबारी करने के लिए दिए थे, जमीनें बेच देते हैं तो हम सेटिंग से चुनाव जीतते हैं। चंपारण मन बना लिया है कि राधा मोहन सिंह को आराम करा देना है तो करा देना है। और बिहारी में मौजूद है और मेरे साथ डॉक्टर मुन्ना सिंह है और इनसे बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा चुनाव के बारे में। और देख रहे हैं डॉक्टर साहब के खाली कप लिए हुए हैं और अपने पास ले जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ पी नहीं रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि खाली कप लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या बतला रहे हैं। सबसे पहले क्रांति न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाली सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। खाली कप का क्या रीज़न है, आप हमको बतलाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मोतिहारी के जितने भी हमारे जनता मालिक हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज सुबह मैंने 7 बजे जब घर से निकला तो मुझे चाय पीने का मन था। मैं आया मोतिहारी में, जब आया तो मुझे चाय कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आपको चाय? क्योंकि पिछले साल 2014 की लोकसभा चुनाव में जब माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए थे तो उन्होंने वादा किया था मोतिहारी के लोगों से कि जब मैं मोतिहारी दोबारा आऊँगा तो इसी चंपारण के चीनी मिल से बना हुआ चाय पीकर जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद था कि मेरे प्रधानमंत्री आज हमारे मोतिहारी में आ रहे हैं और वो चाय पिएंगे और हमको भी चाय पिलाएंगे। इसी आस में मैंने घर से कप लेकर निकला था, लेकिन आज चाय हमको नहीं मिला है क्योंकि पता लगा है कि माननीय मोदी जी के जो यहाँ सांसद राधा मोहन सिंह है, इन्होंने मोतिहारी के जितने भी चीनी मिल था उसको खरीद लेने के काम किया है। तो चीनी का घेवड़ा पिलाएंगे, इसीलिए जब नहीं मिला है तो मैंने अमेरिका से कोको कोला मंगाया है। अमेरिका से मंगाया है और इसी कोको कोला को मैं इस कप में डाल के आज पीऊँगा। आज के बाद मैं चाय पीना छोड़ दिया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ही जब झूठा वादा करते हैं। आप भी शपथ ले चुके हैं कि जब भी पियेंगे चाय मोतिहारी के चीनी मिल के चाय ही पियेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं, पूरे चंपारण वासी का कहना है कि डॉक्टर राजेश को यहाँ से सांसद बनाना है और मोतिहारी को नया चीनी मिल देना है। ये चीनी मिल का तो सबका बड़ा 3 बार बेच दिया है यहाँ के निकम्मा सांसद और ज़मीन खरीद लिया है। ये चालू हो नहीं सकता है, लेकिन जिस दिन सत्ता में मोतिहारी के सत्ता में डॉक्टर राजेश आएंगे उस दिन मोतिहारी को नया चीनी मिल देने का काम करेंगे। मैं और हमारे नेता का ये वादा है। क्या पता कि यहाँ से कल डॉक्टर राजेश कुशवाहा जीत भी जाए और देश में अगर उनका सरकार नहीं बना तो क्या चीनी मिल चालू हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सांसद निधि का फंड होता है और सांसद निधि का फंड आपको पता है कितना होता है? करोड़ों में होता है, हजारों करोड़ों में होता है। यहाँ तो एक मेयर का 1700 करोड़ का टेंडर आता है, एक वार्ड पार्षद का 200 करोड़ का टेंडर आता है, यहाँ सांसद की है। आप पता अनुमानित, आपका अनुमान फेल हो जाएगा कि एक सांसद का कितना अथी होता है। राधा मोहन सिंह आज तक अपने सांसद निधि फंड से किसी गरीब के दरवाजे पे एक चप्पा कल तक नहीं लगाए हैं। नहीं लगाया। वो तो कहता है कि हम मोतिहारी को स्वर्ग बना दिए। कौन सा स्वर्ग बना दिए? अपने भाषण में वो बार जिक्र कर रहे थे कि हम मोतिहारी को बहुत विकास किए हैं। वो यही विकास किए हैं। मैं आपको विकास बता दूं राधा मोहन सिंह का ना, तो मोतिहारी के एक जनता से पूछिएगा, विकास बताएगा। उनका विकास यही है कि चीनी मिल का जमीन बेच दिए। उनका विकास यही है कि मोतिहारी में जो मेडिकल कॉलेज आया था उसको दूसरे जिला में बेच दीजिए। उनका विकास यही है कि आज 20 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनसे एक जमीन मुहैया नहीं हो रहा है। उनका विकास यही है कि सदर अस्पताल में शुद्ध ना रुई है, ना सुई है, ना दवाई है। उनका विकास यही है कि जिस गली में उनका आवास है इस बारिश में ठेहुन भर पानी लगा हुआ है। उनका विकास यही है कि आप मीना बाजार सब्जी मंडी के आसपास चल जाइए, मेन हाईवे पे पानी लग जाता है। उनका विकास यही है कि मोतिहारी के किसी गली में घुस जाइए, कचरा और गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यही विकास किए हैं राधा मोहन सिंह, इसके अलावा कुछ विकास नहीं किए हैं। एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे कि 5 बार संसद रहे, 5 बार मतलब 25 साल, और उनको 2 बार 14 से लेकर आज तक उनका देश में सरकार रहा और बिहार में भी उनका गठबंधन का सरकार रहा, उनका जो डबल इंजन का सरकार का। क्या वो चीनी मिल बार बार वादा करते थे कि हम चालू कर देंगे और ये चालू कर पाएंगे? कैसे चालू करेंगे भाई? उसका पूरा ज़मीन लिखा के बैठे तो चीनी मिल कैसे चालू हो जाएगा? गजब आप लोग सवाल करते हैं। जब पूरा ज़मीन ही खुद लिखा लिया है, जो उसका रक्षक है वहीं भग रक्षक हो जाएगा तो क्या विकास करेगा? जिसके जिम्मे अगर चोर है, चोर से आप साधु का अपेक्षा रखिएगा। यहाँ चोर बैठा हुआ है सत्ता में, राधा मोहन सिंह।
जो चीनी मिल की रखवाली करने की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी भाई देकर गए थे, और उसी चीनी मिल की जमीन को ही बेच दिया। तो इससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? नरेंद्र मोदी के साथ भी विश्वासघात किए हैं। विश्वासघात नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी मंत्री था तो मंत्रिमंडल से हटा के फेंक दिए। देखिए कहाँ है, बार बार कहता है कि मोदी के नाम पे वोट दीजिए। चंपारण के लोग इतना बोका है वो कि बार बार इसके झांसे में आ जाएगा। इस बार पूरा चंपारण मन बना लिया है कि राधा मोहन सिंह को आराम करा देना है तो करा देना है। और आपको रिजल्ट भी दिखता होगा, जाकर देख लीजिए जगह जगह में जहाँ भी जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है और गाड़ी का शीशा पैक कर वहाँ से भाग रहे हैं। कल तेतरिया में गए थे, अपने गृह जिला में जिस गाँव को गोद लिए थे वहाँ गए थे, वहाँ से उनको भगाया गया। ये बात आपको पता है? आप लोग नहीं चलाइएगा, आप लोग नहीं चला सकते हैं, आप लोग केवल ब्रांडिंग करिएगा। धरातल पर दिखाइए कि कल वो अपने गांव में गए थे, जिस गांव को गोद लिए थे वहां से उनको खेदेड़ा गया है। जाके पता करिए और चलाइए इसको। क्यों इतने नाराज है लोग उनसे गांव के? क्या काहे नहीं नाराज होगा? निकम्मा आदमी है वो। आपको मोतिहारी में भेंट होगा, 5 साल भेंट नहीं होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पहला ऐसा राधा मोहन सिंह का चुनाव है जो बिन बुलाए इस समय शादी में इधर उधर जाके फ़ोटो खिंचवा रहा। नहीं तो पहले का एक और बात बता देना चाहते हैं, राधा मोहन सिंह बार बार बोलते हैं कि हम सेटिंग से चुनाव जीतते हैं, सेटिंग से चुनाव जीतते हैं। मतलब क्या? सेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा डोमी कैंडिडेट लाते थे जो उनके टक्कर का नहीं होता था, लेकिन इस बार मिला है योद्धा जो पटक के रगड़ रहा है और ये भाग रहे हैं और भागेंगे। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा इनको टक्कर देंगे अच्छे से? टक्कर में, लड़ाई में ये नहीं है तो टक्कर में कहाँ? कहीं देख रहे हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में कहीं देखे राधा मोहन सिंह को जा रहे हैं कहीं? लड़ाई में नहीं है महाराज, जी तो ऐसे ही भागल फिर रहे हैं। योद्धा है डॉक्टर राजेश को पूरा लोग एक मोतिहारी की जनता डॉक्टर राजेश है। डॉक्टर राजेश चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, आप उनका बयान भी देखे होइएगा। और आप क्षेत्र में चल जाइए, किसी से पूछिए, सब कोई डॉक्टर राजेश बन के खड़ा है मोतिहारी लोकसभा में और उनको सांसद बना दिया है। बस 4 तारीख का इंतजार करिए, सर्टिफिकेट लेना है हम लोग को, सांसद डॉक्टर राजेश बन गया। चाय आपका ठंडा हो गया? चाय नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। मैंने इसको अमेरिका से मंगवाया है, कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं। चाय कहाँ से? यहाँ ये नहीं गर्म करके पीजिए। कैसे गर्म कर दे कि भैया चाय बुला जाइए, चाय को बुला जाइए। मोदी जी को राधा मोहन सिंह धोखा दिए हैं तो हम लोग को छोड़ देंगे? जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको धोखा दे दिया, पूरा रखवाली करने के लिए दिए थे, जमीनें बेच दिया। तो ये सब बात हटाइए। कोल्ड ड्रिंक आपको भी पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के जाइए, चाय की व्यवस्था नहीं है। इस तरह भी विदेशी चीज़ हम लोग नहीं पीते हैं। विदेशी क्या करिएगा? ठंडी में क्या करिएगा? गर्मी है, ठंडा पीजिए, लस्सी पीजिए। लस्सी मंगवाते हैं, लस्सी में भी चीनी लगता है, तो चीनी तो है नहीं, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, पीजिए पत्रकार साहब, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। तो क्या लगता है, हमें तो पियेंगे ही, क्या लगता है आपकी बार मोतिहारी से क्या राजेश कुशवाहा टक्कर दे रहे हैं? तो कि आप इतना जब समर्थन में बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मोतिहारी से कितने वोटों से जीतेंगे? 4 लाख पार। इस बार 4 लाख से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। मोहन सिंह अपने भाषण में बोल रहे थे हम लोग 5 लाख से जीत रहे हैं। 5 लाख तो वोट में आता है और चलता, 5 लाख से जीत कहाँ से जाएंगे? वो भी बाहरी कैंडिडेट आता था, कोई यहाँ टक्कर का नहीं था तो 5 लाख लाते थे। इस बार 5 लाख से जीत जाएंगे। इसीलिए पूरा भाजपा के नेता का दिमाग खराब है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार एगो मंच पे देके बोल रहे थे 4000 पार, उसी तरह से भी पगला के 5 लाख बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, रिजल्ट 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा। पता लग जाएगा एकदम। आपको लड्डू खिलाएंगे 4 तारीख को, आइए लड्डू एकदम खिलाएंगे। हाँ, शुद्ध घी में आपको लड्डू खिलाएंगे, शुद्ध घी में खिलाइएगा एकदम। ठंडा पीजिए। चलिए, हमारे साथ अभी डॉक्टर मुन्ना सिंह थे और अपना बात बड़ी बेवाकी ढंग से रखे हैं और ये चीनी मिल पर काफ़ी नाराज दिखे हैं। और ये चीनी मिल का इल्ज़ाम सरासर नरेंद्र मोदी के छोड़कर कह रहे हैं कि ये रखवाले राधा मोहन सिंह थे और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कहाँ से विकास होगा। बाकी जनता इस सारे विषयों पर क्या सोचता है कि मोतिहारी में आपके गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आप बतलाइएगा। राधा मोहन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बतलाइएगा। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी के बारे में क्या सोचते हैं, आखिर में आप लोग बतलाइएगा कि मोतिहारी से कौन जीत रहे हैं। बाकी आप लोग इस सारी विषयों पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे क्रांति न्यूज़। जय हिंद।